अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राबिया जोन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। सर्दियाँ एंजॉय करना सबको बहुत ही पसंद होता है, लेकिन सर्दियों में कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है जिसकी वजह से हम सर्दियों को प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में सर्दियों से रिलेटेड कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी सर्दियाँ बहुत ही आसानी से गुजार सकते हैं और बहुत ही इंजॉयबल कर सकते हैं सर्दियों को। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इन पर आपका कोई पैसा खर्च भी नहीं होगा। इन टिप्स एंड ट्रिक्स से फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये मेरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए आपको चाहिए माचिस का एक खाली बॉक्स और एक वाइट कपड़े का क्लॉथ पीस। इस पीस को आपने फोल्ड करके इस तरह से मैच बॉक्स के अंदर आपने रख देना है और फिर इसके ऊपर आपने कपड़े, वाइट कपड़े जो होते हैं उनको नील लगाया जाता है। इस नील को आपने इस वाइट कपड़े के ऊपर जो है डाल देना है। आपने नील इतना डालना है कि ये वाइट कपड़ा बिल्कुल वेट हो जाए। अब इस पर आपने अपना थंब प्रेस करना है और किसी भी पेपर पर अपने थंब का जो प्रिंट है वो आप ले सकते हैं। आपका घर में ही स्टैम्प पैड बनकर रेडी हो गया है। आपको बाज़ार से महंगे महंगे स्टैम्प पैड लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही बेहतरीन नताइज के साथ ये जो है स्टैम्प पैड बनकर घर में ही रेडी हो गया है। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेमेडी है और मैं ये रेमेडी पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके बेहतरीन नताइज से फ़ायदा हासिल कर रही हूँ। मैंने जिसके साथ भी ये रेमेडी शेयर की है उसने यूज़ की तो उसको भरपूर फ़ायदा हासिल हुआ। तो आज ये रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपने एक बड़ा चम्मच मलेठी का पाउडर ले लेना है। मलेठी गले के अमराज में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। गले के मसाइल को हल करने के लिए आपने मलेठी का पाउडर लेना है। जब आप पंसारी से मलेठी लेने जाएं तो उसको बोल दिएगा कि मुझे मलेठी का पाउडर चाहिए। वो मलेठी को पीस कर आपको मलेठी का पाउडर बना देगा। ये पाउडर कुछ इस तरह से होता है और इसके ऊपर जो है आपको कुछ फाइबर्स भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, जब इसको हम इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं तो इसके जो छिलके वगैरह होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और नीचे जो है वो फाइन पाउडर हमें हासिल हो जाता है। इस तरह से मलेठी के पाउडर को हमने छान कर इसके छिलके अलग कर लेने हैं जो कि खाने में मुंह में आते हैं तो बुरे लगते हैं, लेकिन ये जो फाइन पाउडर है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हमें चाहिए शहद। शहद आपने असल वाला लेना है। कोशिश करें कि किसी ऐसे ब्रांड का शहद लें जिस पर आपको ट्रस्ट हो। ठीक है, इसके अंदर ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो शहद के हैं और मैं इस तरह से बोतल के अंदर ही ये मलेठी का पाउडर डालकर रख लेती हूँ। इस तरह से मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून शहद के अंदर एक बड़ा चम्मच मलेठी का पाउडर छान कर डाल दिया है। अब मैं स्पून की मदद से इस मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी। ये कंसिस्टेंसी में एक माजून की तरह बन जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और एक माजून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, ये इस तरह का होना चाहिए। जिन बच्चों को नज़ला ज़ुकाम रहता है एलर्जी की वजह से या फिर उनको मौसमी असरात की वजह से नज़ला ज़ुकाम रहता है, गला ख़राब रहता है, बुखार 103 104 पर चला जाता है, इस नज़ला या ज़ुकाम की वजह से एंटीबायोटिक्स दे देकर आप थक चुके हैं बच्चों को, तो आप ये रेमेडी इस्तेमाल करें। जब भी बच्चों को नज़ला या ज़ुकाम हो तो आपने बच्चों को नमक वाले पानी के साथ स्टीम देनी है और स्टीम देने के बाद आधा चम्मच आपने ये माजून जो है वो बच्चों को खिला देना है। इस माजून को खिलाने के बाद आपने बच्चों को तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी नहीं देना। इस रेमेडी के 2 से 3 दिन का इस्तेमाल करने से आपके बच्चों का नज़ला ज़ुकाम मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। आपको किसी तरह की एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा आप मौसमी असरात से बचाने के लिए जैसे ही सर्दियाँ शुरू हों तो ये रेमेडी बना कर रख लें और अपने बच्चों को डेली बेसिस पर आधा चम्मच देते रहें। इस दौरान आपको स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है। स्टीम सिर्फ उस वक्त देनी है जब बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो जाए या फिर नज़ला ज़ुकाम के असरात ज़ाहिर होने लगें, तब आप स्टीम देकर इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज़ आपने स्टीम नहीं देनी। आप ऐसे ही बच्चों को ये रेमेडी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब भी इसी रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं ब्लैंकेट का इस्तेमाल हर घर में होता है और इसको क्लीन करने के लिए या वॉश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है।
अगर हम इसको ड्राई क्लीन करने के लिए बाहर भेजें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर हम घर में इसको वॉश करते हैं तो भी इसको सूखने में 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। और बार बार वॉश करने से ब्लैंकेट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी जो सॉफ्टनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है। आज मैं आपको घर में ही ड्राई क्लीन करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जो कि 15 से 20 मिनट लगेंगे, और आप अपना पूरा ब्लैंकेट जो है वो जर्म्स फ्री कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई मैल कुचल है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपका ब्लैंकेट जो है बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपने ब्लैंकेट को जो है वो किसी खुली जगह पर फैला लेना है। मैंने यहाँ पर जो है चटाई के ऊपर बाहर सहन में अपने ब्लैंकेट को इस तरह से खोल कर फैला लिया है। आपके पास इस तरह की खुली जगह ना हो तो आप बेड के ऊपर अपने ब्लैंकेट को बिछा दीजिए। फिर मैंने बेकिंग सोडा लिया है जिसको हम पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास ये खाली डिब्बा पड़ा हुआ था पाउडर का, टैल्कम पाउडर का खाली डिब्बा था, तो मैंने इस टैल्कम पाउडर के खाली डिब्बे के अंदर बेकिंग सोडा को भर लिया है। और अब मैं बहुत ही आसानी के साथ पूरे कंबल के ऊपर इस बेकिंग सोडा को फैला लूँगी। आपके पास अगर इस तरह से टैल्कम पाउडर का कोई खाली डिब्बा वगैरह मौजूद ना हो तो आप जो है वो स्ट्रेनर वगैरह ले लें, 3 स्ट्रेनर जो होते हैं वो ले लें, या फिर आप जो है किसी बोतल के अंदर 3-4 सुराख उसके ढक्कन में कर लें और बोतल के अंदर जो है बेकिंग सोडा को डालकर इस तरह से जब आप स्प्रिंकल करेंगे ब्लैंकेट के ऊपर तो बहुत ही आसानी के साथ बहुत इवनली जो है बेकिंग सोडा ब्लैंकेट के ऊपर स्प्रिंकल हो जाएगा। इस तरह से करते हुए मैंने पूरे ब्लैंकेट के ऊपर जो है वो बेकिंग सोडा को इवनली स्प्रिंकल कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एक पतली सी लेयर जो है वो बेकिंग सोडा की इस ब्लैंकेट के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। पूरे ब्लैंकेट के ऊपर बेकिंग सोडा की एक लेयर जो है वो अप्लाई करने के बाद आपने ब्लैंकेट को ऐसे ही तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बेकिंग सोडा सफाई में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैजिकल वर्क करता है और आपके ब्लैंकेट के अंदर से हर तरह की स्मेल को भी दूर कर देगा, जो कि हम देखते हैं कि ब्लैंकेट को जब हम रखते हैं तो जब निकालने पर उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है, ये उस स्मेल को भी ख़त्म कर देगा। इसके अलावा जो है इस ब्लैंकेट के अंदर मौजूद जितने जर्म्स वगैरह हैं उनको किल करेगा और इसकी मैल कुचैल को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। अब इस ब्लैंकेट को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इस दौरान हम एक मैजिकल क्लीनर रेडी करेंगे। आपने लेना है एक बर्तन और एक बर्तन के अंदर आपने नीम गर्म पानी ले लेना है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप आसानी के साथ इसके अंदर हाथ डिप कर सकें। इसके अंदर आपने थोड़ा सा शैम्पू ऐड करना है। जो भी शैम्पू आपके पास अवेलेबल है आप वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मैंने तकरीबन आधा शैम्पू का साशा जो है वो इस पानी के अंदर ऐड किया है। इस तरह से आप इसके बाद जो दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो है विनेगर। वाइट विनेगर होता है जो कि हम खानों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो आप जानते ही होंगे इस वाइट विनेगर को। ये मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने ये ऐड किया है। स्पून की मदद से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि शैम्पू जो है अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक वाइट कपड़ा लिया है जिसको मैंने इसी क्लीनर के अंदर जो है वो डिप कर दिया है। आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वाइट कपड़ा लें, आप कोई सा भी रफ़ कपड़ा जो आपके घर में मौजूद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ वाइट कलर इसलिए लिया है ताकि जब इसके ऊपर मैल लगेगी तो आपको नज़र आएगी। इसके बाद आपने इस तरह का एक पतीली का ढक्कन ले लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का शीशे का, आप कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं जिसको ऊपर से आप हैंडल से पकड़ सकें। ठीक है, ताकि आप जब क्लीनिंग कर रहे हों तो ये आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अब आपने कपड़े को जो है इस तरह से इसके ढक्कन के ऊपर बांध देना है ताकि ये बार बार खुले नहीं और आपकी सफाई में परेशानी पैदा ना करे। इस तरह से ढक्कन को रेडी करने के बाद अब ये ढक्कन बिल्कुल रेडी है आपके ब्लैंकेट को क्लीन करने के लिए। अब आपने ब्लैंकेट को फैलाने के बाद उसके ऊपर इस तरह से आपने इस ढक्कन को फेरना है और इस ढक्कन को फेरते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि रुएं की अपोजिट साइड पर आपने जो है इस ढक्कन को फेरना है। इससे रुएं के जो अंदर की तरफ मैल कुचैल लगी होती है वो मुकम्मल तौर पर निकलना शुरू हो जाएगी। पतीली का ढक्कन इस्तेमाल करने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पतीली के ढक्कन के जो किनारे हैं वो जब
ब्लैंकेट के ऊपर फेरे जाएंगे तो ब्लैंकेट को अंदर से वो जो है वो प्रेस करते हुए अंदर से जो है क्लीन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने ब्लैंकेट के ऊपर जो है इस तरह पतीली का ढक्कन फेरना है। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में जो पतीली का ढक्कन है उसके ऊपर लगा हुआ कपड़ा आपको बिल्कुल डार्क कलर का नज़र आने लगेगा। सारी की सारी मैल कुचैल जो है वो इस कपड़े के ऊपर आ जाएगी। फिर आप इस कपड़े को उतार लीजिए, एक बार फिर इसी क्लीनर के अंदर आप इसको वॉश कर लीजिए और फिर इसे बांध लीजिए। और बांधने के बाद जो है आप फिर से अपने ब्लैंकेट को क्लीन करें। इस तरह से आपका ब्लैंकेट जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा और इसके अंदर जितनी भी मैल कुचैल होगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप ढक्कन के ऊपर देख सकते हैं इसके जो किनारे हैं वो कितने ज़्यादा डार्क हो गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। जब आपका कपड़ा ख़राब हो जाए तो आप इसको वॉश करते रहें और ब्लैंकेट पे फेरते रहें। इस तरह से तमाम मैल कुचैल भी निकल जाएगी। इस तरह से आपने ब्लैंकेट की दोनों साइड्स को क्लीन कर लेना है। और अगर आप पतीली का ढक्कन इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो फिर आप मेरी ये टिप फॉलो करें। इसके लिए आपने ब्लैंकेट को बिछा लेना है और जो क्लीनर हमने रेडी किया है कपड़े को उसके अंदर भिगो कर निचोड़ लेना है और ब्लैंकेट के ऊपर आपने रुओं की डायरेक्शन में और रुओं की अपोजिट डायरेक्शन में फेंकते जाना है। और फिर इस तरह से ब्लैंकेट के जहाँ जहाँ निशान है वहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से जो है रब करें और बाकी रुएं की डायरेक्शन में आपने इसको एक बार फेरना है और एक बार रुएं की अपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको फेरना है। इस तरह से अंदर और बाहर से जर्म्स फ्री हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर हाइजीन हो जाएगा और इसके अंदर आपको कोई स्मेल महसूस नहीं होगी। आई होप आपके लिए आज की टिप्स काफ़ी यूज़फुल रही होंगी। मज़ीद अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।